अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 6 अगस्त बरोज जुमेरात की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दरिंदा सिफ्त बाप के हाथों बेटे को कत्ल करने की कोशिश नाकाम, मुकामी अफराद की मुदाखलत, मुलजिम फरार। शेर हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। लिहाजा एक बाप ने अपने लख्ते जिगर के कत्ल का मंसूबा बनाया और बच्चे को खुद अपने हाथों से मारने की कोशिश की। लिहाजा दावत के बहाने बच्चे को घर से साथ लेकर निकला इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने पत्थर से बच्चे के सर पर हमला कर दिया। मुकामी वारदात पर बच्चे के साथ बाप की हरकत को देखकर मुकामी अवाम बरहम हो गई। फौरी पुलिस को इतला देते हुए बच्चे को बचाने की मुकम्मल कोशिश की। लिहाजा मुकामी अवाम और आईनी शाहिदीन की कोशिशों से बच्चा तो बच गया, लेकिन इसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है, जो फिलहाल नीलोफर हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वाज़ेह बाप की इस वहशाना हरकत ने इंसानियत को झिझोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि हमला करने वाले शख्स की शनाख्त सलमान की हैसियत से कर ली गई है, जो गोलकुंडा किले का रहने वाला है। फिलहाल ये मुजरिम फरार बताया गया है। हंगामी खिदमत के लिए नया 112 नंबर मुतारिफ। तेलंगाना पुलिस ने मसनूई जहानत से ले डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम शुरू कर दिया है, जिससे रियासत भर में पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर हंगामी खिदमत एक ही नंबर 112 के जरिए ही दस्तियाब होंगी। वाज़ेह इस जदीद निज़ाम का इफ्तिताह डीजीपी CV आनंद ने तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया। मजीद इन्होंने कहा कि निज़ाम टेक्नोलॉजी पर मुबनी पुलिसिंग की जानिब एक अहम कदम है और अवाम को पहले से ज्यादा तेज और मौसर हंगामी खिदमत फराहम करेगा। डीजीपी के मुताबिक AI टेक्नोलॉजी की बदौलत गैर जरूरी कॉल्स की खुदकारी छानबीन, कतई वाक़यात की तरजीह, करीबी पुलिस टीम की फौरी रवानगी, कॉलर की दुरुस्त लोकेशन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ जदीद डैशबोर्ड जैसी सहूलतें फराहम की गई है। नंबर प्लेट पर चीफ मिनिस्टर का नाम, गाड़ी की तस्वीर वायरल। सोशल मीडिया पर एक गाड़ी की फोटो तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें नंबर प्लेट की जगह चीफ मिनिस्टर का नाम दर्ज है। लिहाजा किसी ने इस गाड़ी की सेलफोन के जरिए तस्वीर कशी की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि मैरून रंग की कार के शीशे पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बड़ी तस्वीर लगी हुई है और नंबर प्लेट पर नंबर के बजाय जाली हुर्फों में रेवंत रेड्डी लिखा हुआ है। मासूम बच्चा अगवा करने वाली खातून 3 घंटे में गिरफ्तार। मेडीपली पुलिस ने 8 महीने के बच्चे को अगवा करने के मामले में 3 घंटे में हल करते हुए इसके माँ बाप के हवाले कर दिया। ये वाक़या मलकाजगिरी कमिश्नरेट मेडीपली पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बोडोपो से तरुकने वाले शिवाराम और अस्पना के रिहायशी अपार्टमेंट में दुर्गा भवानी नामी खातून वॉचमैन के तौर पर काम किया करती थी। लिहाजा कल दोपहर इसने इस खानदान के 8 महीने का बच्चा अगवा कर लिया और फरार हो गई थी। परेशान हाल माँ बाप फौरी तौर पर मेडीपली पुलिस से रुजू हुए, जिसके बाद पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए CCTV फुटेज और तकनीकी मदद से करमान घाट इलाके में अगवा करने वाली खातून का पता चलाते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जे से लड़के को आजाद करवाया गया। चोरी और डकैती से 30 करोड़ और ऑनलाइन फ्रॉड से 400 करोड़ का नुकसान। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनर IPS ने रिटायर्ड मुलाजिमीन और बुजुर्ग शहरियों को खबरदार किया है कि वो अपनी मेहनत की कमाई साइबर मुजरिमों के हाथों न गवाएं और साइबर फ्रॉड से चौकस रहें। लिहाजा साइबर जागरूकता दिवस के मौके पर सिटी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की जानिब से खैरताबाद के विश्वरी अभियान में चौशंबे के दिन रिटायर्ड ओहदेदारान और बुजुर्ग शहरियों के लिए खुसूसी शौर बेदारी इजलास मुनक़द हुआ। लिहाजा इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से कमिश्नर पुलिस VC सजनर ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक DGPs और रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ मिलकर साइबर जुर्म से मुतालिक शौर बेदारी, सुरक्षा का तिरंगा पोस्टर की रस्म की इजराई अंजाम दी। मजीद इन्होंने बताया कि शहर में 1 साल के दौरान चोरी और डकैती जैसे रिवायती जुराइम से तकरीबन 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि सिर्फ साइबर जुराइम के जरिए मुतासरीन ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम का नुकसान हुआ है। दिसंबर में भारत फ्यूचर सिटी में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत की है कि दिसंबर में मुनक़द होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट को कामयाब बनाने के लिए तमाम सरकारी महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करें और वसी पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल करें। वाज़ेह चारशंबे के रोज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर ग्लोबल समिट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 के निशाने को हासिल करने और रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी लाने के लिए कौमी और बैन अक़वामी इदारों का ताउन निहायती अहम है। मेट्रो रेल मरहला दुवम
तारीखी इमारतों को नुकसान पहुँचने का खदशा। MGBS से फलकनुमा तक मौजूदा हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हाई कोर्ट ने 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। लिहाजा इन दरख्वास्तों में MGBS से शमशाबाद तक मौजूदा चौथे कॉरिडोर के तहत मेट्रो के दूसरे मरहले के कामों पर रोक लगाने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि इस मंसूबे से तारीखी और सफ़ाक़ती वर्सा की हामिल इमारतों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। समाअत के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इमरान खान ने अदालत को बताया कि मौजूदा मेट्रो लाइन के रास्ते में या इसके करीब मंदिरों, मसाजिदों, दरगाहों, छिल्ले, खबरों और दीगर मजहबी और तारीखी मुकामात के बाशमूल मजमूई तौर पर 102 तामीरात मौजूद हैं। ताहम रेलवे ट्रैक किसी भी इमारत को नहीं छुएगा। आबपाशी प्रोड्यूस के लिए फौरी माहौलियाती मंजूरियाँ दी जाए। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने मरकजी वजीर माहौलियात व जंगलात भूपेंद्र यादव से पोलामुरु, रंगारेड्डी, गोरावली, सीतम्मा सागर और डंडी आबपाशी प्रोड्यूस को फौरी तौर पर माहौलियाती मंजूरी देने की दरख्वास्त की है। लिहाजा पार्लियामेंट में होने वाली इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी और रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अब इन प्रोजेक्ट को मजीद तागीर के बगैर मंजूरी दी जानी चाहिए। कमिश्नर हेड्रा की जाली दस्तखतों का मामला मंजर आम पर। महकमे इंटरमीडिएट से फायर NOC हासिल करने 8 खानगी कॉलेजों की कोशिश। हेड्रा के नाम पर बड़े पैमाने पर जालसाजी का मामला सामने आया है। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि एक ग्रुप ने हेड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ समेत आला अहदेदारों के दस्तखत जाली तौर पर तैयार करके फर्जी NOC जारी किए। हुक्काम के मुताबिक 8 सरकुर्दा खानगी कॉलेजों ने इन्हीं जाली NOCs की बुनियाद पर इंटरमीडिएट बोर्ड से अल्हाक हासिल करने की कोशिश की। NOC की जांच के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि तमाम दस्तावेजात जाली है और कमिश्नर हेड्रा के दस्तखत भी फर्जी है। लिहाजा ये मामला सामने आने के बाद हेड्रा के हुक्काम हरकत में आ गए और जालसाजी में मुलविस तमाम 8 खानगी कॉलेजों की मंजूरी फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। इसके अलावा इस सिलसिले में हेड्रा के एडिशनल डायरेक्टर ने तेलंगाना पुलिस के लेक पुलिस स्टेशन में 13 शिकायत दर्ज करवाते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ममनुआ फहरिस्त की अराजियत के मामले में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। वज़ीर माल पीसवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि रियासत में 22A ममनुआ फहरिस्त में शामिल अराजियत के मामले में किसी भी मुस्तहिक शख्स या हकीकी जमीन के मालिक के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का मकसद मुस्तहिक अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ सरकारी अराजियत की हिफाजत को भी यकीनी बनाना है। वज़ीर माल ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की क़यादत में हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद जानबूझकर एक सेनेट जमीन भी 22A ममनुआ फहरिस्त में शामिल नहीं की गई। इन्होंने कहा है कि अवाम को परेशान करना हुकूमत का मकसद कभी नहीं रहा और ये दावा कि गैर मुतनाज़ा खानगी अराजियत को ममनुआ फहरिस्त में शामिल किया गया है मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। इंटर की तालीम मुकम्मल करने वाली लड़कियों को मुफ्त पायलट बनने का रास्ता हमवार। 20 महीने की मुकम्मल तरबियत, कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL और ATR की ट्रेनिंग भी शामिल। रियासत तेलंगाना की माशी तौर पर पसमानदा खानदानों से ताल्लुक रखने वाली हुनहार तालिबात के लिए एक जबरदस्त और सुनहरी पेशरफ्त सामने आई है। लिहाजा तेलंगाना इंटरमीडिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट और मशहूर एविएशन कंपनी इंडिगो की CSR ब्रांच इंडिगो रिसर्च के दरमियान एक याददाश्ती मफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके तहत रियासत में इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल करने वाली लड़कियों को मुफ्त पायलट की तरबियत फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है ये पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिगो रिसर्च और भारत केयर ट्रस्ट के इश्तराक से गिविंग विंग टू फ्लाई प्रोग्राम के तहत नाफिज किया जा रहा है और ये तरबियत तकरीबन 20 महीने की होंगी। तरबियत की मुद्दत के दौरान कमर्शियल पायलट लाइसेंस और ATR किस्म की फ्लाइट्स की दर्जाबंदी व तरबियत, क़याम, मेडिकल इंश्योरेंस, मेंटरशिप और गाइडेंस के तमाम तर अखराजात मुतल्लिका इदारे खुद बर्दाश्त करेंगे और तालिबात पर कोई माली बोझ नहीं पड़ेगा। BRS में ग्रेजुएट कोटा काउंसिल इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। रियासत तेलंगाना में आइंदा साल 2 MLC ग्रेजुएट कोटे की सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन इसके लिए सियासी सरगर्मियां पहले से ही तेज हो गई है और इस तनाजिर में BRS की जानिब से इन सीटों पर कब्जा करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। लिहाजा BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR इन 2 ग्रेजुएट कोटा काउंसिल इंतखाबात के लिए मुतल्लिका अजला के अरकान असेंबली, अरकान खानसाज काउंसिल और पार्टी के दीगर अहम कायदीन के साथ इजलास तलब करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। बोनाल त्योहार के दौरान शी टीमों का अहम रोल। खवातीन से छेड़छाड़ पर 678 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। हैदराबाद सिटी पुलिस की शी टीम ने बोनाल त्योहार के दौरान खवातीन और बच्चों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म रोल अदा किया, जिसके नतीजे में छेड़छाड़ के मामलात में मुलविस तकरीबन 678 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सजना ने बताया कि बोनाल 2026 जो सिकंदराबाद, गोलकुंडा और दीगर मुकामात में मनाया गया था, इसमें खवातीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी और शी टीम ने इन हरकतों को खुफिया कैमरे में कैद किया था। इसके अलावा 122 खवातीन और लड़कियों ने बोनाल जुलूस के दौरान बदसलूकी की शिकायत की थी, जिस पर शी टीम ने कार्रवाई करते हुए 678 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। लिहाजा 25 अफराद को अदालत ने मामूली सजा सुनाई, जबकि दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और इन्हें जुर्माना आयद किया गया।
दोनों शहरों में वबाई अमराज के मुतासरीन की तादाद में इजाफा। दोनों शहरों में वबाई के अमराज के मुतासरीन में इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 3 दिन की बारिशों से कई मुकामात पर कीचड़ की अदम सफाई के सबब गंदगी फैल रही है, जो वबाई अमराज फैलने का सबब बनने लगी है। लिहाजा पेशतर अजला में बारिश के बाद सरकारी दवाखाने से तौसीक होने लगी है कि वबाई अमराज का शिकार मरीज बिलखुसूस खांसी, सर्दी, जुकाम, आज़ा शिकनी और सर दर्द के साथ मरीज रुजू हो रहे हैं। जबकि शहर हैदराबाद में गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और कोरेंटी हॉस्पिटल में आउट पेशेंट की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके अलावा खानगी दवाखानों में भी मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर महकमे सेहत तेलंगाना के अजला में मौसमी अमराज का शिकार अफराद के रिकॉर्ड पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक बस्ती दवाखानों में भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है और यहाँ मरीजों को भी अद्वियात की फरहमी के अलावा मर्ज की शिद्दत को देखते हुए मानों की भी यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। एक खानदान के तमाम अफराद अब एक ही पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। इलेक्शन कमीशन के अहकामात, पोलिंग बूथ रैशनलाइजेशन का काम जंगी खतूत पर जारी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट की खुसूसी जमा नजरसानी यानी SIR 2026 के तहत रियासत भर में पोलिंग स्टेशन को माखूल और रैशनलाइजेशन करने का काम जंगी खतूत पर शुरू कर दिया है। लिहाजा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से तमाम फील्ड लेवल ऑफिसर्स को 10 अगस्त तक कार्रवाई मुकम्मल करने की सख्त हिदायत दी गई है। वाज़ेह इस इक़दाम का बुनियादी मकसद ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर की तादाद 1200 से ज्यादा ना हो और वोटिंग के दिन शहरियों को लंबी कतारों और मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ओहदेदारों के मुताबिक कई मुकामात पर एक ही घर और खानदान के अराकीन के नाम मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर दर्ज हैं, जिससे वोटिंग का तनासुब मुतासिर होता है। लिहाजा तश्कील 9 के तहत एक ही घर के तमाम वोटर्स को एक ही पोलिंग सेंटर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा और तमाम वोटर्स को इनके घर से तकरीबन 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही पोलिंग स्टेशन की सहूलत फराहम की जाएंगी। फिलहाल रियासत में वोटर लिस्टों की SIR सर्वे के तहत 77% डिजिटलाइजेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर रियासत की जुमला 3,38,26,448 वोटर्स में से 2,62,70,539 वोटर्स के दस्तावेजात ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि बाकी दस्तावेजात की अपलोडिंग के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है और हुक्म को तवक्को है कि इस मुद्दत में डिजिटलाइजेशन 80% से ज्यादा हो जाएंगी। लिहाजा मुत्तफी और मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वाले और पते की अदम दस्तियाबी वाले नामों को हफ्ज किया जा रहा है। वज़ीर रियासत भर में इस वक्त जुमला 35,985 पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से शहरी इलाकों में 14,750 और गांव और देहाती इलाकों में 21,235 पोलिंग स्टेशंस मौजूद हैं। बात अगर ग्रेटर हैदराबाद की जाए तो यहाँ तकरीबन 9,000 पोलिंग स्टेशंस कायम हैं, जिनमें 9 से ज्यादा बूथ पर वोटर्स की तादाद 1200 से ज्यादा है। फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम में SC और ST तलबा के लिए मरकजी फंड्स का हुसूल। तेलंगाना हुकूमत ने SC और ST तलबा को फी रिइन्वेस्टमेंट की इजराई के लिए मरकजी फंड्स के इस्तेमाल का फैसला किया है, जबकि BC और माशी तौर पर पसमानदा और अखिली तबक़ात के तलबा की फी रिइन्वेस्टमेंट का मुकम्मल खर्च हुकूमत खुद बर्दाश्त करेंगी। वज़ीर हुकूमत ने जारी तालीमी साल से फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम में तब्दीली का फैसला किया है और मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खुतूत इख्तियार करते हुए स्कॉलरशिप की रकम तलबा के बैंक अकाउंट्स में रास्त तौर पर जमा कर दी जाएंगी। वज़ीर साबिक़ में ये रकम कॉलेज को रवाना की जाती थी, जबकि BRS के दौरे हुकूमत में रास्त अदायगी स्कीम पर अमल नहीं किया गया, जिसके नतीजे में सरकारी खजाने पर सालाना 250 करोड़ का इजाफी बोझ आयद हुआ। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत ने BRS हुकूमत के तरीक़ेकार में तब्दीली का फैसला किया ताकि फी रिइन्वेस्टमेंट स्कीम में मुबैना तौर पर बेकायदगियों को रोका जा सके। लिहाजा नई स्कीम के तहत तलबा को 7 दिन के अंदर तालीमी इदारों को फीस अदा करनी होंगी, जबकि अदम इजरा की सूरत में तलबा से रकम हासिल की जा सकती है। इसके अलावा मरकजी फंड्स के इस्तेमाल के जरिए SC और ST तलबा को बर वक्त फीस अदा करने के लिए एक शफाफ तरीक़ाकार तैयार किया जा रहा है। फिलहाल तलबा के बैंक अकाउंट्स में फीस की मुंतकली के बाद मुतालिका कॉलेज को इत्तला दे दी जाएंगी। इसके अलावा तलबा की तमाम तर तफसीलात कॉलेज के लॉगिन पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। वज़ीर SC तलबा के लिए हुकूमत फी रिइन्वेस्टमेंट का 40% अदा करेंगी, जबकि मरकजी हुकूमत की हिस्सेदारी 60% रहेंगी। इसके अलावा ST तलबा के मामले में हुकूमत 25% रकम जारी करेंगी, जबकि मरकजी हुकूमत 75% अदा करेंगी। वज़ीर फी रिइन्वेस्टमेंट के नए तरीक़ेकार के तहत रियासतों को अपनी हिस्सेदारी पहले जारी करनी होंगी, जिसके बाद मरकज की जानिब से फंड्स की इजराई जारी की जाएंगी। डबल बेडरूम व इंदिरा मकानात के अलॉटमेंट का जायजा। हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खुसूसी अफसर VP गौतम ने हिदायत की है कि डबल बेडरूम और इंदिरा मकानात के अलॉटमेंट में मुकम्मल शफाफियत बरकरार रखी जाए और हकीकी मुस्तहिक गरीब खानदानों को तरजीह दी जाए। मजीद इन्होंने कहा है कि जो डबल बेडरूम मकानात पहले तामीर हो चुके हैं, इन्हें खाली रखने के बजाय फौरी तौर पर मुस्तहिकीन को अलॉट किया जाए और ये यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए कि दोनों स्कीमों के मुस्तफिद होने वालों की फहरिस्तों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मौजना किया जाए ताकि एक ही शख्स को दोनों स्कीमों का फायदा न मिले। इन्होंने कहा है कि ज़ेर-ए-इल्तवा डबल बेडरूम और इंदिरा हाउसिंग के दूसरे मरहले के मुस्तफिदीन का इंतखाब मुकम्मल तौर पर शफाफ होना चाहिए।
RTC मुसाफिरों के लिए ई ऑटो रिक्शा खिदमात, घर से लेकर बस स्टॉप तक आमद फराहम करने कॉर्पोरेशन की मनसूबाबंदी। महकमा ट्रांसपोर्ट रियासत में RTC की खिदमात को घर घर पहुँचाने और मुसाफिरीन को सहूलतों की फरहमी यकीनी बनाने के सिलसिले में मुतअद्दिद इक़दाम कर रहा है, जिनमें घर से लेकर बस स्टॉप तक सफर की सहूलत फराहम करने के सिलसिले में इक़दाम की मनसूबाबंदी को भी शामिल किया गया है। बताया जाता है कि तेलंगाना रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने घर से लेकर बस स्टॉप और बस स्टॉप से लेकर घर तक मुसाफिरीन को पहुँचाने के लिए ई ऑटो रिक्शा की खिदमत हासिल करने की मनसूबाबंदी में मसरूफ है। बताया जाता है कि महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदार इस बात का जायजा ले रहे हैं कि रियासत भर में जहां बस खिदमत मौजूद हैं, इन्हें मजीद बेहतर बनाने के लिए बस स्टॉप से घर पहुंचाने और घर से बस स्टॉप तक मुसाफिरीन को लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा की खिदमत हासिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, ताकि रियासत में RTC बस मुसाफिरीन को न सिर्फ सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जा सके, बल्कि रियासत भर में RTC के इस्तेफादा करनेवालों की तादाद में मजीद इजाफे को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा हैदराबाद में भी रिहायशी इलाकों से बस स्टॉप तक मुसाफिरीन को ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा की खिदमत के तजुर्बाती आगाज की हिकमत अमली तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही रियासत के शहरी अजला में इस सहूलत का तजुर्बाती बुनियाद पर आगाज किया जाएगा और अगर अवाम का हौसले अफजा रद्द-ए-अमल हासिल होता है तो ऐसी सूरत में इन खिदमत को मुस्तकिल तौर पर शुरू करते हुए इन्हें तौसीह देने के इक़दाम किए जाएंगे। ऑटो ड्राइवर्स के देराना मुतालबात की फौरी एकसुई का मुतालबा, हुकूमत की खामोशी पर 24 अगस्त को रियासत भर में ऑटो बंद का ऐलान। तेलंगाना में ऑटो ड्राइवर्स के मुतालबात को अगर कबूल नहीं किया जाता है तो ऐसी सूरत में ऑटो ड्राइवर्स यूनियन 24 अगस्त को रियासत भर में एहतजाज मुनज़्ज़म करने के लिए ऑटो बंद मुनक़्क़द करेंगे। वाज़िर रियासत की मुख्तलिफ ऑटो ड्राइवर्स की यूनियनों और तंजीमों के जिम्मेदारों पर मुश्तमिल ऑटो ड्राइवर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने कल शहर में मुनक़्क़दा इजलास के दौरान इन्हें दरपेश मसाइल का तज़किरा करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत इनके साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है और ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल में मुसलसल इजाफा होने लगा है। ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि तेलंगाना में ऑटो ड्राइवर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल के हुसूल के लिए मजबूर किया जाने लगा है और डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए इन्हें बिलवास्ता तौर पर हरासा किया जाने लगा है। लिहाजा बशीरबाग में मुनक़्क़दा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक यूनियनों और तंजीमों के जिम्मेदारों ने बताया कि रियासत में कांग्रेस के इख्तियार में आने से पहले जो वादा किया गया था कि इन्हें 12,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा, इस स्कीम पर अमलावरी को यकीनी बनाते हुए अब तक के बखराजात की इजराई के इक़दाम किए जाने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इख्तियार हासिल करने से पहले ऑटो ड्राइवर्स की तायद हासिल करने के लिए इनसे जो वादा किया था इसे पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑटो ड्राइवर्स ने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान किए गए चालानात और बखराजात पर 80% रियायत का फौरी तौर पर ऐलान किया ताकि ऑटो ड्राइवर्स को राहत हासिल हो सके। इसके अलावा तेलंगाना में ऑटो ड्राइवर्स ऐप के जरिए बाइक के हुसूल पर पाबंदी आयद करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना में मजीद 2,25,000 अफराद को पेंशन की फरहमी का फैसला, सरकारी खजाने पर 500 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ। तेलंगाना हुकूमत यौम आज़ादी के मौके पर मजीद 2,25,000 अफराद को पेंशन की फरहमी का ऐलान करेंगी। वाज़िर हुकूमत ने मौजूदा पेंशन में मरीजों को पेंशन फराहम करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में मरीजों की शनाख्त का काम शुरू हो चुका है। ताहम दरख्वास्तों के अदखाल और मंजूरी के तरीक़ेकार के शेड्यूल का जल्दी ऐलान किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक तकरीबन 2,25,599 अफराद को इजाफी पेंशन की मंजूरी का इम्कान है। वाज़िर हुकूमत की जानिब से ज़ईफ़ों, बेवाओं, मौज़रिन, हैंडलूम वर्कर्स, बीड़ी वर्कर्स, HIV मरीजों और डायलिसिस के मरीजों को माहाना पेंशन अदा किया जा रहा है। हालिया काबीना इजलास में पेंशन के इस्तेफादा करनेवालों में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मुतासिरीन को शामिल करने का फैसला किया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों को जिलेवारी सतह पर मरीजों की निशानदेही की जिम्मेदारी दी गई है और हुकूमत के हालिया जामा सर्वे और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए मरीजों की निशानदेही की जा रही है। इसके अलावा यौम आज़ादी तकरीब में चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी नई स्कीम का ऐलान करेंगे और 15 अगस्त से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज होगा। हुक्काम का कहना है कि सितंबर से पेंशन जारी की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक पेंशन स्कीम में ज़ईफ और मौजूद की तादाद में तकरीबन 20,300 का इजाफा होगा। हालिया अरसे में पेंशन के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की जांच करते हुए इस्तेफादा करनेवालों का इंतखाब किया जा रहा है। वाज़िर हैंडलूम वर्कर्स में 3,000 अफराद, ताड़ी तासींदों में 4,000 अफराद और मौजूरीन में तकरीबन 1,22,000 अफराद को पेंशन फराहम किया जा रहा है। लिहाजा मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियात में जुमला 2,25,000 नए पेंशनर्स को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल हुकूमत की जानिब से 11 मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियात में तकरीबन 41,06,552 अफराद को पेंशन जारी किया जा रहा है और पेंशन के तहत हुकूमत तकरीबन 822 करोड़ रुपए जारी कर रही है। इसके अलावा नए पेंशन की शमूलियत से सरकारी खजाने पर सालाना 500 करोड़ का इजाफी बोझ आयद होगा, जबकि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने फिलहाल स्कीमात में तोसी का मंसूबा बनाया है और मुख्तलिफ स्कीमात के तहत गरीबों और मुस्तहिक खानदानों को शामिल करने की तजवीज़ है ताकि आइंदा असमी इंतखाबात तक अवामी तायद हासिल की जा सके। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में चारशंबे के रोज सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। लिहाजा सोने की कीमत में 2,500 रुपए और चांदी की कीमत में 6,200 रुपए का इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया सरफा एसोसिएशन ने बताया कि चारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम खालिस सोना 1,50,000 रुपए में फरोख्त हुआ और 1 किलो चांदी 6,200 रुपए के इजाफे के साथ तकरीबन 2,32,700 रुपए में फरोख्त हुई। जामिया उस्मानिया सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिलें।
जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 के लिए मुख्तलिफ डिस्टेंस कोर्सेज में दाखिलों का ऐलान किया है। लिहाजा यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक MBA, MCA और मुख्तलिफ ज़मामिन में MA, MCOM, MSc, BA, BCom, BBA एडवांस डिप्लोमा, साथ ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एडवांस PG डिप्लोमा, योगा सर्टिफिकेट कोर्सेज और दीगर सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। वाज़ेह हर कोर्स के लिए अहलियत की मियार अलग अलग मुकर्रर की गई है, जबकि दाखिले UGC डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के ज़वाबित के मुताबिक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग निज़ाम के तहत किए जाएंगे। वाज़ेह ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 1 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है, जबकि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026 मुकर्रर की गई है। महाराष्ट्र में SIR की तारीख में तरमीम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में वोटर लिस्टों की जमा नजरसानी यानी SIR में नए और तरमीम शुदा शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया है। लिहाजा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की खुसूसी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल अफसरान की जानिब से घर घर जाकर की जाने वाली वोटर तस्दीकी मुहिम की मुद्दत को तोसी करने का फैसला किया है, ताकि वोटर लिस्ट को गलतियों से पाक बनाया जा सके। लिहाजा पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक ये मुहिम 8 अगस्त को खत्म होनी थी, ताहम अब ये घर घर तस्दीकी मुहिम 17 अगस्त तक जारी रहेंगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट राशन कार्ड ना रखने वालों को भी सहूलत दी जाए। हुकूमत की जानिब से तेलंगाना अवाम के लिए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करने के फैसले का खैर मुकदम है और इस फैसले से हजारों खानदानों को अपने खानदानी मालूमात का रिकॉर्ड हासिल करने में आसानी होगी। वाज़ेह फिलहाल हुकूमत ने फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट की इजरा को राशन कार्ड के डेटा से मंसलिक किया है, जिसके तहत सिर्फ वही खानदान इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे जिनके पास राशन कार्ड मौजूद है। तमाम रियासत में बड़ी तादाद में ऐसे गरीब और जरूरतमंद खानदान भी मौजूद है जिनके पास राशन कार्ड मौजूद नहीं है, या फिर बाज़ राशन कार्डों में सिर्फ वालिदैन के नाम दर्ज है, जबकि बच्चों और दीगर अहले खाना की तफसीलात शामिल नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में सिर्फ राशन कार्ड को बुनियाद बनाकर फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट जारी करना जरूरतमंद शहरियों को इस सूरत से महरूम कर सकता है। फिलहाल SIR और दीगर सरकारी उमूर के लिए बहुत से शहरियों के पास मतलूबा दस्तावेजात मौजूद नहीं है और ऐसे अफराद के लिए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट एक निहायत अहम दस्तावेज साबित हो सकता है, जो इनकी शनाख्त और खानदानी रिकॉर्ड के सबूत के तौर पर माउन होगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी से पुरजोर अपील की गई है कि फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के इजरा को सिर्फ राशन कार्ड रखने वालों तक महदूद न रखा जाए, बल्कि रियासत तेलंगाना के हर एक जरूरतमंद शहरी को ये सहूलत फराहम की जाए जिसे इस दस्तावेज की जरूरत हो। UPI ट्रांजैक्शन फिलहाल मुफ्त, RBI गवर्नर की वजाहत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वाज़ेह किया है कि UPI के जरिए जारी लेन देन पर फिलहाल सारिफिन से कोई फीस वसूल करने का फैसला नहीं किया गया है। इन्होंने कहा है कि इस बारे में जारी क़यास आरियों के बावजूद हुकूमत या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। लिहाजा मालियाती पॉलिसी के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि डिजिटल पेमेंट के निज़ाम को बरकरार रखने और मजीद मुस्तहकम बनाने पर अखराजात आते हैं, जिन्हें किसी न किसी सूरत पर बर्दाश्त करना पड़ता है। इतलात के मुताबिक हुकूमत बाज़ बड़ी तिजारती UPI अदायगियों खुसूसन 2000 रुपए से ज्यादा मालियत के ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाफिज करने की तजवीज़ पर गौर कर रही है और इस सूरत में फीस बुनियादी तौर पर ताजिरों से वसूल किए जाने के इम्कानात है, जबकि आम सारिफिन के रोजमर्रा UPI लेन देन को बदस्तूर मुफ्त रखने पर गौर किया जा रहा है। ताहम इस ज़मान में अभी कोई बाज़ाब्ता ऐलान या खती फैसला सामने नहीं आया है। E20 पेट्रोल से आम सारिफिन पर माली बोझ में इजाफा, कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने एथेनॉल आमेज़श को फरोग देने के नाम पर आम शहरी पर माली बोझ बढ़ाकर इनका मुतबादिल छीन लिया है, जबकि इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा एथेनॉल पैदा करने वालों को मिला है। लिहाजा कांग्रेस शोबे मौसलात के इंचार्ज जयराम नरेश ने चारशंबे के रोज यहाँ एक बयान में कहा कि सड़क ट्रांसपोर्ट और शहर के वजीर नितिन गडकरी ने दावा किया था कि एथेनॉल आमिष के जरिए डीजल 50 रुपए फी लीटर और पेट्रोल का मुतबादिल 55 रुपए फी लीटर तक दस्तयाब कराया जा सकेगा, लेकिन कीमतों में अब तक ऐसी कोई कमी देखने को नहीं मिली है। बैंकिंग डिजिटलाइजेशन बिल लोकसभा में मंजूर। लोकसभा में चारशंबे को बैंकिंग निजाम के डिजिटलाइजेशन के लिए अंग्रेज दौर के एक कानून की जगह एक बिल को मंजूर किया है, जिसके तहत वर्चुअल और डिजिटल रिकॉर्ड्स को अदालत में काबिल क़बूल शाहिद के तौर पर पेश किया जा सकता है। लिहाजा वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने गड़बड़ के दरमियान ये बिल गौर और मंजूरी के लिए पेश किया। वज़ीर ये बिल बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 की जगह लेगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।